अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपके सामने एक मंजर पेश करता हूँ। एक मोटरसाइकिल आकर रुका, उस पर से एक नौजवान नीचे उतरा और उसने जोर से नारा लगाया कि जुल्फकार कौन है। दुकान के अंदर मौजूद जुल्फकार उठकर सीधा हुआ और कहा कि मैं जुल्फकार हूँ। नौजवान ने गुस्से से कहा कि लो फिर तुम अपने 20 रुपए ले लो। इसके साथ ही उस नौजवान ने पिस्तौल निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। गोली जुल्फकार के दिल पर लगी और वो वहीं पर गिर गया। नौजवान इत्मीनान से मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से फरार हो गया। दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने जुल्फकार को उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि ये लोग अस्पताल पहुंचते, जुल्फकार रास्ते ही में दम तोड़ गया। ये जुल्फकार कौन था, ये सारा वाकया क्यों हुआ, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे और हमारे लिए इस एक वाक़े से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक कैसे हासिल होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। 29 मार्च की सुबह 7 बजे एक नौजवान मोटरसाइकिल को पंचर लगवाने आया। जुल्फकार ने उस नौजवान से 70 रुपए मजदूरी मांगी। इस नौजवान ने जवाब दिया कि तमाम पंचर वाले 50 रुपए लेते हैं, तुम 20 रुपए इजाफी क्यों ले रहे हो। जुल्फकार ने जवाब दिया कि हम लोग 70 रुपए ही लेते हैं। मोटरसाइकिल सवार ने जवाब दिया कि मैं 50 रुपए देता हूं और मैं तुम्हें भी 50 रुपए ही दूंगा। इस बात पर दोनों में तकरार हुई और 20 रुपए का तनाजा झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया। मोटरसाइकिल सवार ने जुल्फकार को धमकी दी और वहां से चला गया। 6 दिन बाद 4 अप्रैल को शाम के वक्त एक दूसरा नौजवान आया, जुल्फकार के बारे में पूछा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। जुल्फकार की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इसकी 2 बहनें और 2 भाई हैं। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वो 2 माँ के बेटे का बाप था। पूरा खानदान एक किराए के मकान में रहता था और ये पंचर की दुकान ही खानदान का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम या जरिया मुआश थी। लेकिन अब ये पूरा खानदान सिर्फ 20 रुपए की वजह से तबाह हो चुका था। जुल्फकार जान से चला गया। दूसरे दोनों भाई बार बार थानों का चक्कर लगा रहे हैं और मुजरिम अगर गिरफ्तार हो भी गया तो ये दोनों भाई पंचर का काम छोड़कर कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इस सारी तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। क्या 20 रुपए इसके जिम्मेदार हैं? जी नहीं, सिर्फ 20 रुपए इसके जिम्मेदार नहीं हैं। कैसे? आइए हम इस बारे में गौर करते हैं। हम हमेशा ऐसी कहानियों में मकतूल के साथ खड़े हो जाते हैं। हम मकतूल को मजलूम भी समझते हैं, लेकिन मेरे एक सेशन जज दोस्त की राय यकसर मुख्तलिफ है। ये जज हमेशा मकतूलों को अपने कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि मुझे कत्ल के मुकद्दमात में हमेशा मकतूल कातिल से ज्यादा जालिम महसूस हुआ। अब जैसे ये बात सुनकर आप लोग हैरान हैं, उस वक्त मेरे लिए भी ये बात बड़ी हैरानकुन थी। जज साहब ने मेरी हैरत को भांप लिया और उन्होंने कहा कि कातिल यकीनन जालिम होते हैं, ये बादअज़ां अपने जुल्म की सजा भी भुगतते हैं, लेकिन दर हकीकत मकतूल कातिल से पहले मरता है। कुदरत मकतूल को कातिल से पहले सजा दे देती है। क्यों? हमने कभी सोचा? जज साहब का कहना था कि मैंने अपने कैरियर में सैकड़ों लोगों को मौत की सजा सुनाई। मैंने हर सजा से पहले केस का तफसीली मुतालिया किया। मैं अपने मुताले, मुशाहिदे और तज्जिये की बिना पर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मकतूल कातिल से ज्यादा जालिम होता है। ये इतना जालिम होता है कि कातिल के पास इसे कत्ल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मुझे ज्यादातर मुकदमों के पीछे एक फिक्रा मिला, तुम अगर अपने बाप की असल औलाद हो तो मुझे गोली मार कर दिखाओ। इस बात को सुनकर कातिल खुद को अपने बाप का साबित करने के लिए गोली चलाने पर मजबूर हो गया। जज साहब का कहना था कि मेरा तज्जिया है, कुदरत पहले मकतूल को जिद, बदजुबानी और तैश की सजा देती है और फिर कातिल को कत्ल की। जज साहब का कहना था कि मकतूल में अगर बर्दाश्त और शाइस्तगी का मादा हो और ये अगर मुआमला फहम हो तो ये कभी कत्ल ना हो। मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता था, लेकिन जब मैंने अखबार में 20 रुपए की वजह से जुल्फकार के कत्ल की खबर पढ़ी तो मुझे पहली मर्तबा जज साहब की बात में वजन महसूस हुआ। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, 20 रुपए के लिए कत्ल होना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल किसी इंसान को कत्ल करना होता है।
उस कातिल ने ये काम 6 दिन बाद किया। वो अगर झगड़े के वक्त जुल्फकार को मार देता तो बात समझ आती थी, मगर वो 6 दिन इंतजार करता रहा। क्यों? मुझे महसूस हुआ कातिल 6 दिन तकलीफ में रहा होगा। उसका गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता रहा होगा, यहाँ तक कि वो या उसका कोई भाई पिस्तौल लेकर अकेला निकला और जुल्फकार को इसकी दुकान पर कत्ल कर दिया। मुझे महसूस हुआ जुल्फकार का कातिल कोई नामालूम शख्स नहीं था। जुल्फकार का कातिल खुद जुल्फकार था। कुदरत ने इसे इस सोच की सजा दी कि ये 20 रुपए के इशू को इस लेवल पर क्यों ले आया जहां दूसरा शख्स नॉर्मल ना रहे। वो गुस्से से उबल पड़ा और 6 दिन तक उबलता रहा। चुनाचे जुल्फकार के कातिल 20 रुपए नहीं थे, जुल्फकार खुद था। अब आप इस वाक्य को जरा तब्दील करके देखें। फर्ज करें कातिल पंचर लगवाने आया, इसने पंचर लगवाया, जुल्फकार ने इससे 70 रुपए मांगे। कातिल ने जवाब दिया कि मैं हमेशा 50 रुपए में पंचर लगवाता हूँ। जुल्फकार आगे से शाइस्तगी से जवाब देता है कि मेरे भाई, मैं अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ, दुकान का किराया भी ज्यादा है और मेरी दुकान सारी रात खुली भी रहती है, इसी वजह से मेरा रेट 20 रुपए ज्यादा है। कातिल इसके जवाब में अक्खड़ लहजे में जवाब देता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 50 रुपए ही दूंगा। जुल्फकार शाइस्तगी से जवाब देता है, सर हम 70 रुपए लेते हैं, लेकिन अगर आप 50 रुपए देना चाहते हैं तो आप ये ही दे दें, या फिर अगर आपके पास 20 रुपए नहीं हैं तो आप फिर कभी दे जाइएगा, या फिर सर जैसे आपकी मर्जी। जुल्फकार के जवाब में कातिल क्या कहता? वो यकीनन 50 रुपए देकर चला जाता और यूं जुल्फकार की जान भी बच जाती और उसका खानदान भी तबाही से महफूज रह जाता। मुझे यकीन है जुल्फकार 20 रुपए पर डट गया होगा और यूं 20 रुपए का ये मुआमला बहुत जल्द तुम अगर अपने बाप के हो तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ तक पहुंच गया होगा और 20 रुपए ने 2 खानदानों का बेड़ा गर्क कर दिया होगा। दोस्तों, अब एक और जाविये से इसको देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कातिल पंचर लगवाने के लिए आया। वो हमेशा पंचर के 50 रुपए अदा करता था। जुल्फकार की दुकान का रेट भी 50 रुपए था, लेकिन जुल्फकार ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। ये सुबह 7 बजे पंचर शॉप पर पहुंचा, पंचर लगवाया और जुल्फकार ने 20 रुपए ज्यादा मांग लिए। ये ब्लैक मेलिंग थी और हम में से 30% लोग जान दे देते हैं लेकिन ब्लैक मेल नहीं होते। कातिल इन 30% लोगों में शुमार होता था। वो डट गया और मामला नो रिटर्न पर पहुंच गया। लेकिन कातिल ने फिर झगड़े की कैलकुलेशन की। 20 रुपए को 20 रुपए में रख कर देखा और सोचा कि मैं 20 रुपए के लिए अपना सारा दिन खराब करूंगा, इस जाहिल इंसान से झगड़ा करूंगा, इससे गुत्तम गुत्ता होऊंगा, अपने कपड़े भी खराब करूंगा। ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशमंदी होगी। चुनाचे इसने 70 रुपए निकाले, जुल्फकार को दिए और ये सोचकर वहां से रवाना हो गया कि ये शख्स ब्लैक मेलर और चीटर है, मैं आइंदा इसकी दुकान पर नहीं आऊंगा। यूं कातिल बनने और जुल्फकार कत्ल होने से बच गया। लेकिन इस वाकये में ये दोनों ऑप्शंस फेल हो गए। जुल्फकार और कातिल दोनों 20 रुपए पर डट गए। चुनाचे मैं समझता हूँ कि ये वाकया 20 रुपए का नहीं था, ये अदम बर्दाश्त और मिसकैलकुलेशन का इशू था। हम मिनहसल कौम इन तीनों इल्लतों का शिकार हैं। हम में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हम मामूली बात पर खुद भी भड़क उठते हैं और दूसरों को भी भड़का देते हैं। हम बदतमीज और नाशाइस्ता लोग भी हैं। हमारी जुबानें कड़वी और लहजे सख्त होते हैं। और आप ये याद रखें कि इंसान लफ्ज बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन लहजा और अंदाज उसको अंदर से चीर कर रख देता है। 20 रुपए इशू नहीं होता, लेकिन दूसरा शख्स जिस अंदाज जिस लहजे में 20 रुपए मांगता है, ये इंसान को तोड़ कर रख देता है। हम लफ्ज भूल जाते हैं लेकिन लहजों की नफरत पूरी जिंदगी हमारे अंदर महफूज रहती है। हम लोगों को माफ भी कर देते हैं लेकिन हम उनके अंदाज और लहजे कभी नहीं भूलते। हम अगर सिर्फ अपना लहजा अपना अंदाज ठीक कर लें, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें मगर हम शाइस्तगी और तहजीब का दामन ना छोड़ें, तो हमारा इख्तलाफ राय कभी झगड़े या तनाज़े में तब्दील नहीं होगा। जुबान दुनिया का मोहलिक तरीन हथियार है। यह हथियार पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। ये किसी भी नॉर्मल शख्स को किसी भी वक्त कातिल और मकतूल बना सकता है। जुबान खानदानों के खानदान उजाड़ देती है, लेकिन हम में से कोई भी शख्स जबान जैसे मोहलिक हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग नहीं लेता। हमने इसे खुला छोड़ रखा है, लिहाजा जुबान दुनिया में आग लगाती चली जा रही है।
اور ہماری آخری علت کیلکولیشن ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے دن، اپنے موڈ، اپنی صحت اور اپنی زندگی کی کیلکولیشن نہیں کرتا۔ کیا ہماری زندگی کی قیمت محض 20 روپے ہے؟ کیا ہمیں صرف 20 روپے کے لیے اپنی صحت، اپنا موڈ اور اپنا دن برباد کر لینا چاہیے؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں؟ شاید 1% بھی نہیں۔ آپ کسی دن کسی تنہا کمرے میں بیٹھیں اور اپنی قیمت کا خود تعین کریں۔ مجھے یقین ہے آپ پھر کسی شخص کے ساتھ 20 روپے کے لیے نہیں لڑیں گے۔ آپ رقم قربان کر دیں گے لیکن اپنا دن، موڈ، صحت اور زندگی بچا لیں گے۔ آپ پھر زندگی میں کبھی ذوالفقار بنیں گے اور نہ ہی نامعلوم قاتل۔ آپ اپنی قدر کریں گے ورنہ دوسری صورت میں کوئی موٹر سائیکل سوار آئے گا اور آپ کی زندگی یا صحت دونوں چھین کر لے جائے گا۔ لوگ تعصب سے ہاتھ مل کر کہتے رہیں گے، ہائے بیچارہ صرف 20 روپے کے لیے مارا گیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔